गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 8 नवंबर सैटरडे की क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। स्टार्ट करते। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक आज के सेशन में हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। सो CAR-T सेल थेरेपी को हम डिस्कस करेंगे, किससे रिलेटेड है और न्यूज़ में क्यों रहा। NCDC के बारे में हम जानेंगे, एपेक्स बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करती है, क्या क्या इनकी स्कीम्स है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ पे न्यूज़ में रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो डेटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड को हम जानेंगे। इसके अलावा पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड को हम डिस्कस करेंगे। एंड पर्सनल न्यूज़ में मनोहर पारिकर जी को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोलैब करा है, कुछ लॉन्च किया है, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड महाराष्ट्र ने SpaceX के साथ यहाँ पे कोलैब किया है स्टारलिंक के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। एंड किश्तवाड़ बेसिकली जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे न्यूज़ में रहे। एंड जो भी अदर अपडेट है 8 नवंबर से रिलेटेड, राइट। स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको ऑनली जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलेंगे। सो लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं यूजुअली। सो कल हमने क्या डिस्कस किया था, विच इंडियन शिपयार्ड बिल्ट INS सावित्री। सो INS सावित्री को यहाँ पर कौन से इंडियन शिपयार्ड ने बनाया है, जो कि वेस्टर्न कोस्टल लाइन के लॉन्ग साइड महाराष्ट्र के मुंबई में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी, मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने INS सावित्री को बनाया है। एंड रिवर मंगोट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट। सो रिवर मंगोट ये अभी न्यूज में रही और क्लियरेस्ट रिवर है, यह मेघालय से ओरिजिनेट होती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल डंपिंग और कंस्ट्रक्शन डेब्री इसको नदी में डाल दिया गया था और इसी के कारण जो रिवर है न्यूज़ में आ गई। And which two Indian farmer-owned cooperatives have been ranked as the world's top cooperatives in the ICA World Cooperative Monitor 2025? So इस रैंकिंग में अमूल एंड IFCCO को रिकग्नाइज किया गया बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। एंड इसके अलावा हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर टू बूस्ट इंडियाज लो कार्बन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे ITA ने इंडिया की तरफ से COP28 में लॉन्च किया था, जो कहाँ पर हुई थी, 2023 में हुई थी। और यहाँ पर हमारा इनिशिएटिव आया था इंडिया प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोग्राम। इसके अलावा वेयर वॉज द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2025 इनोग्रेटेड। न्यू दिल्ली में इसका इनोग्रेशन हमें देखने को मिला था। एंड विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ ये लाइन करता है और एक राज्य को अपना पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो मिला है सिलिकॉन कार्बाइड के लिए, और ये जो राज्य है उड़ीसा है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया इन डेनमार्क इन नवंबर 2025 टू एनहांस बायलैटरल ट्राइज। सो यहाँ पर डेनमार्क और इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको 75 ईयर्स कंप्लीट हुए और इसी खुशी में हमने लॉन्च करा इंडो डैनिश बिजनेस काउंसिल। एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया था हु रिसीव्ड द 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, और ये मिला है रिसेंटली श्री रविशंकर जी को। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय गूगल in November 2025 to develop a space-based AI infrastructure system, और इसके लिए गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर को लॉन्च किया है। सोलर पावर्ड स्पेस बेस्ड AI सिस्टम यह रहने वाला है। दैट्स ऑल। सो कल के सेशन में जो क्विज के क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे उनका आंसर एक बार हम डिस्कस कर लेते। फर्स्ट क्वेश्चन रहा था वर्ल्ड टर्टल डे एंड इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। प्लीज नोट इसका जो आंसर है 23 मई है और इस डे को 2000 ईयर से मनाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो चुका है 23 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर वर्ल्ड लूपस डे, इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है। प्लीज नोट वर्ल्ड लूपस डे को यहाँ पे 10 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इस डे का सेलिब्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है 2004 से। लूपस एक बीमारी है जिसके कारण स्किन पर रैशेस, फीवर ये सब आ जाते हैं और उसी की अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड लूपस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे को हमने डिस्कस करा और इससे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त 2012 को एनुअली। इसके अलावा इंटरनेशनल लिटरेसी डे को हमने डिस्कस किया था 8 सितंबर को, इसे ऑब्जर्व किया जाता है
एंड यूनेस्को ने इस डे को यहाँ पे अनाउंस किया है, काफ़ी पहले ही अनाउंस कर दिया था। कब? 1966 में यूनेस्को ने अपने खुद के सेशन में इसे यहाँ पे अनाउंस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस करा वर्ल्ड हैबिटेट डे, और इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है? एंड अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को वर्ल्ड हैबिटेट डे को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। एंड लास्ट वॉज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे को यहाँ पे 21 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये आंसर है कल की सेशन की क्विज के। नाउ आज के सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो यहाँ पर NCDC न्यूज़ में रहा, किस मिनिस्ट्री के तहत यह फंक्शन करता है? कोऑपरेशन को बूस्ट करना, आपस में सहयोग को बूस्ट करना ग्रुप में, और इसी के लिए NCDC को यहाँ पे बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत यह फंक्शन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किसके पास है? जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, अमित शाह जी के पास यह है। सो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स है, सहकारी, इनमें सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने NCDC को 1963 में बनाया था। तो ध्यान रखना, NCDC 1963, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इन्हें यहाँ पे बनाया गया है। एंड रिसेंटली यह न्यूज़ में क्यों रहे? बिकॉज NCDC यहाँ पे फार्मर्स की हेल्प कर रहा है। कोऑपरेटिव्स पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ में खेती के बाद जो भी फसल है उसके स्टोरेज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्राइस सपोर्ट के लिए, प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इन सब में जितने भी कोऑपरेटिव्स है उसमें फार्मर्स की हेल्प करता है NCDC, एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में चल रहा है। और ऐसे कोऑपरेटिव जो नॉन एग्रीकल्चर है, जस्ट लाइक डेयरी हो गए, सेरिकल्चर हो गया, और जो भी अदर है जो नॉन एग्रीकल्चर है, इनमें इनकम को जनरेट करने के वे बताना, यह भी गोल है NCDC का। ओवरऑल यहाँ पर फाइनेंस कोऑपरेटिव्स एंड जो प्रमोशन चल रहा है सोसाइटीज़ में कोऑपरेशन के लिए, उसी के कारण NCDC यहाँ पे न्यूज़ में रहा। NCDC की कुछ स्कीम्स है जो आए दिन एग्जाम्स में पूछी जाती है, उन्हीं को हम एक बार देख रहे हैं। जस्ट लाइक युवा सहकार, किसने यहाँ पे लॉन्च किया? NCDC ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा। इसका गोल क्या है? स्टार्टअप्स जो कोऑपरेटिव्स है उनमें इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करना। सो स्टार्टअप्स के लिए युवा सहकार। इसके अलावा आयुष्मान सहकार है, इसे भी NCDC ने यहाँ पे लॉन्च करा है हेल्थ केयर सेक्टर में कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए। नंदनी सहकार, नाम से ही समझ में आ रहा है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए है ये, विमेन कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए। डेयरी सहकार, जितना भी हमारा डेयरी सेक्टर है उसमें जितने भी कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स है उसके लिए यहाँ पर डेयरी सहकार। एंड इसके अलावा जितनी भी सहकार योजना, जैसे लाइक स्वयं शक्ति सहकार योजना, कृषक पंजी सहकार योजना, यह सब यहाँ पर NCDC के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं NCDC से रिलेटेड। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन NCDC के लिए पूछे गए हैं, सो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज ही हम डिस्कस करेंगे। कंसिडर द स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। सो सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव आपको गिवन है, सहकार से समझ जाओगे आप कि ये NCDC से रिलेटेड है। सो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सही है, NCDC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, एकदम सही है। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ एन ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यहीं पर इसको ये वाला जो स्टेटमेंट है रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज सहकार प्रज्ञा का मेन गोल क्या है? कोऑपरेशन को बूस्ट करना। सो यहाँ पर ये गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इन सब का रोल तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो ओवरऑल NCDC एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पर काम कर रही है, और जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स बने हुए हैं, सहकारी संघ बने हुए हैं, उनमें ग्रोथ और हेल्प करना, ये इनका यहाँ पर गोल है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर नेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हाल ही फिलहाल करंट अफेयर में रहे हो। जस्ट लाइक नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन एंड इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो प्लीज नोट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत यह फंक्शन करता है।
And which international organization has adopted Motion 007 on soil security law, the world's first model legal framework for soil protection? इसे हमने डिस्कस किया है था। IUCN ने पहली बार सॉइल प्रोटेक्शन के लिए मोशन 007 को अपने आबू धाबी में चल रहे कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा टू द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किस कंट्री ने दिया? साउथ कोरिया ने, एपिक समिट को होस्ट करते टाइम पर। एंड वेयर वॉज द थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ऑर्गेनाइज्ड, और इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। नेशनल ई गवर्नेंस का ही ये है पार्ट रहा। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? 29 अक्टूबर को। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम किसका पार्ट है? ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, और इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम फ्रांस के साथ कोलैब करके डेवलप कर रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। एंड कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप किसने जीता? इंडिया ने जीता, एंड दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना को हमने इसके लिए डिफीट किया था। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैंसर डे आज हमने डिस्कस किया। कैंसर के रिमूवल के लिए जो थेरेपी है उसे हम डिस्कस कर रहे। वर्ल्ड कैंसर डे हमने कौन सा डिस्कस किया था? लंग कैंसर डे को हमने डिस्कस किया था। कब ऑब्जर्व किया जाता है? कल के सेशन में मैंने आपसे पूछा था, 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। 2012 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाउ कैंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस CAR-T cell therapy recently unveiled at the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave 2025. So यहाँ पर रिसेंटली जो एपेक्स बॉडी है जितने भी ड्रग्स को मेंटेन कर रही है, अप्रूवल दे रही है, द CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड रिसेंटली इन लोगों ने बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत ही फंक्शन करता है, ध्यान रख लेना। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत CAR-T सेल थेरेपी के लिए एक इंडिजिनस ड्रग को यहाँ पर अप्रूवल मिला है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज NEXCAR19, NEXCAR19। सो NEXCAR19 बेसिकली ये सॉल्यूशन है CAR-T सेल थेरेपी के लिए, जिसे डेवलप कर रहा है यहाँ पर IIT बॉम्बे का इम्यूनो एक्ट ने, और DBT और ब्राक से यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला है। प्लीज नोट, CAR-T सेल थेरेपी एग्जैक्टली होती क्या है? सो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जिस थेरेपी को यहाँ पे बनाया गया है उस थेरेपी का नाम है CAR-T सेल थेरेपी। और इसी थेरेपी के लिए जो ड्रग यहाँ पर अप्रूव्ड हुआ है NEXCAR19, और इसके कमर्शियल यूज़ के लिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए अप्रूवल CDSCO से दिया गया है। एग्जैक्टली ये जो ड्रग है इम्यून सिस्टम में T सेल्स होते हैं उस पर फंक्शन करता है। T सेल्स यहाँ पर हमारे इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, रिस्पॉन्सिबल जो भी सेल है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए और उनकी रिकवरी के लिए। सो T सेल के एक्टिव के लिए यहाँ पर NEXCAR19 को लॉन्च किया गया। दैट इज अ सॉल्यूशन फॉर CAR-T सेल थेरेपी, दैट्स ऑल। और यहाँ पे रिसेंटली एक कॉन्क्लेव दैट इज एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव जो कि दिल्ली में आयोजित की गई, और यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस CAR-T सेल थेरेपी के लिए जो ड्रग है NEXCAR19, इसे अनवेल किया गया, लॉन्च किया गया, जिसे अप्रूवल मिला है CDSCO से। और इस प्रकार ये बन चुका है वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनाइज CAR-T थेरेपी इम्यून सेल्स के रिप्रोग्राम के लिए, जिसे डिज़ाइन किया गया T सेल्स के प्रोग्राम के लिए, सो दैट ब्लड कैंसर से फाइट किया जा सके। दैट्स ऑल। ओवरऑल जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन है, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, BRAC that is Biotechnology Industry Research Assistance Council, that's all. The next question, as per the Swachh Sarvekshan 2025 report, which Indian city was ranked the dirtiest among cities with a population above 10 lakh? So यहाँ पर recently Swachh Sarvekshan 2025 report का जो डेटा है वो हाईलाइट किया गया, और इस रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा भारतीय शहर सबसे गंदा है? The most dirtiest city of India, and that is मदुरई, जो तमिलनाडु का सिटी है। एंड रिसेंटली इस रैंकिंग में मदुरई को फर्स्ट रैंक दिया गया एज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, इसका 9th एडिशन है ये है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसे यहाँ पे रिलीज करा है। कंडक्ट कौन कराता है स्वच्छ सर्वेक्षण को? प्लीज नोट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड
अर्बन अफेयर के तहत क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारे पास, और यह इस सर्वेक्षण को यहाँ पर कंडक्ट कराता है, और ये पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का। सो स्वच्छ भारत मिशन जिसका सेकेंड फेज अभी चल रहा है। फर्स्ट फेज 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2019 में ख़त्म हो गया था। सेकेंड फेज 2021 में स्टार्ट हुआ था, और उसी के साथ अलाइन करता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। ठीक है, सो इसमें जो सिटीज़ को रैंकिंग मिली है उनमें टॉप जो 10 डर्टीएस्ट सिटी है उनमें से कुछ एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है मदुरई, इन्हें यहाँ पर 1200 में से 4823 का स्कोर मिला है। सेकंड है लुधियाना, देन थर्ड पर है चेन्नई, और दिल्ली को 10th रैंक यहाँ पे दिया गया है इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी में। ओवरऑल यहाँ पर कैटेगरी वाइज रैंकिंग दी गई है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इन्हें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया गया, जस्ट लाइक 10 लाख से अधिक वाला जो पॉपुलेशन है, देन 3 to 10 लाख के बिटवीन, देन 50,000 से 3 लाख के बिटवीन, देन 20,000 से 50,000 पॉपुलेशन के बिटवीन, एंड देन 20,000 से बिलो पॉपुलेशन। ठीक है, सो इन 5 मेजर कैटेगरीज में यहाँ पर ये जो डेटा है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा डर्टीएस्ट सिटी कौन सी है? मदुरई, उसके बाद लुधियाना, देन चेन्नई। 3 से 10 लाख के बिटवीन जो सबसे डर्टीएस्ट दैट इज मथुरा उत्तर प्रदेश का। 50,000 से 3 लाख के बिटवीन झालोड़, देन पोरबंदर, एंड देन पोर्ट ब्लेयर। झालोड़ कहाँ पर लोकेटेड है? प्लीज नोट, गुजरात का शहर है ये है। इसके अलावा 20,000 से 50,000 की जो कैटेगरी है उसमें अलीराजपुर, ये जो अदर है सिहोरा, मनावर, इन्हें डर्टीएस्ट का टाइटल दिया गया। और 20,000 से बिलो में नारायणगढ़, जो कहाँ पर लोकेटेड है? यहाँ पर हरियाणा में लोकेटेड है। और बिलो 20,000 में नीचे इस सिटी को यहाँ पे मोस्ट डर्टीएस्ट काउंट किया गया। सो दैट इज द डेटा एसोसिएटेड विद स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट। और यही आपको ध्यान रखना है, 10 लाख से ज़्यादा में मदुरई, और 3 to 10 लाख में मथुरा, 50,000 से 3 लाख में झालोड़, 20,000 से 50,000 में अलीराजपुर, और बिलो 20,000 में नारायणगढ़, जो कि हरियाणा से एसोसिएटेड है। ओवरऑल किसने इसे रिलीज करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और कंडक्ट किसने करा है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। 2016 से यह स्टार्ट हुआ था। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, कुछ अदर क्वेश्चंस का रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे जो रिलेटेड है स्वच्छ वर्ड से। सो विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव, और इसे यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। And which organization jointly launched the Swachhata Hi Seva 2025 campaign? Ministry of Housing and Urban Affairs and Department of Drinking Water and Sanitation ने स्वच्छता ही सेवा जो कैंपेन है इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। इसके अलावा what is the theme of स्वच्छता ही सेवा campaign which is being held from 17 September to 2nd of October? और स्वच्छतोत्सव यह इसका थीम रहा था। Which city topped the list of million plus population cities in स्वच्छ वायु सर्वेक्षण? सो ये वाला जो सर्वेक्षण है ये वायु के लिए, और जो अभी हमने डिस्कस करा वो अर्बन एरिया की सफाई के लिए। सो वायु सर्वेक्षण में जो मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज़ है उसमें टॉप किसने करा था? इंदौर ने, क्लीन कैटेगरी में। एंड विच सिटी वॉज डिक्लेयर द क्लीनेस्ट सिटी अमॉन्ग स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ इन स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25, एंड दैट इज आल्सो इंदौर। कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स से फर्स्ट टाइटल पे चल रहा है इंदौर। And which ministry organized this स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 अवार्ड सेरेमनी? इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। ये जो अवार्ड्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस अवार्ड सेरेमनी में सम 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे, और किन किन को ये अवार्ड मिला है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक 10 लाख से अबव पॉपुलेशन में इंदौर को यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। 3 to 10 लाख के बिटवीन जो पॉपुलेशन है उसमें नोएडा को रिकग्नाइज किया गया था। क्लीनेस्ट गंगा सिटी में प्रयागराज को यहाँ पे इस अवार्ड के लिए रिकग्नाइज किया गया था। एंड सफाई मित्र सुरक्षित सिटीज़ में विशाखापट्टनम को यहाँ पे इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया था। सो 4 कैटेगरीज में जो विनर्स थे उनका नाम मैंने यहाँ पर आपसे मेंशन किया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, और इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। दैट्स ऑल। The next one, who was conferred the 3rd edition of the Manohar Parrikar Yuva Scientist Award in November 2025? So November 2025 and Manohar Parrikar Yuva Scientist Award का जो 3rd edition है इसके लिए जो अवार्डी है वो किन्हें दिया गया है? And the person is option number C, Sai Gautam Gopalakrishna. Please know Dr. Sai Gautam
यह एसोसिएट प्रोफेसर है IISc बेंगलुरु में एंड 3rd एडिशन के लिए इन्हें रिकग्नाइज किया गया युवा साइंटिस्ट अवार्ड के लिए। इनका वर्क है यहाँ पर कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस एंड मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स अलॉयज, और इसी में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया जाएगा। जो अवार्ड सेरेमनी है वो दिसंबर में होगी, गोवा में होगी, मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव के दौरान। ओवरऑल हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, मनोहर पारिकर सर को हमें डिस्कस करना है। लेट मनोहर पारिकर सर, इनका निधन 2019 में यहाँ पर हो चुका था, काफ़ी यंग एज में। एंड द थिंग इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, गोवा के 4 टाइम यह CM रह चुके हैं। एंड द थिंग इज, इंडिया के ऐसे CM जो IIT ग्रेजुएट है। सो IIT ग्रेजुएट द फर्स्ट CM किस स्टेट के, गोवा के, एंड नाम है मनोहर पारिकर। प्लीज नोट, PM नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक थे यह, उन्हें रिकमेंड किया था इन्होंने PM पोस्ट के लिए। एंड आगे जाकर मनोहर पारिकर इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दी जाती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यह मिनिस्टर रह चुके हैं, गोवा के 4 टाइम CM एंड IIT से ग्रेजुएट होने वाले CM ऑफ इंडिया, ओनली द सोल CM जो IIT से ग्रेजुएट है। इनका निधन यहाँ पर 2019 में होता है। कैंसर था इन्हें, और कैंसर के लिए ट्रीटमेंट लेने भी गए थे USA। आगे जाकर इन्हीं की सिफारिश पर प्रमोद सावंत जी को सिलेक्ट किया जाता है एज द CM ऑफ गोवा। ठीक है, सो कब कब यह बने थे, जो टर्म है उन्हें हम देख लेते हैं। 2000 से 2005 के बिटवीन ये CM रह चुके थे। कौन? मनोहर पारिकर जी। 2012 से 14 तक, 17 से 19 तक, 19 में इनका निधन हो ही चुका था और प्रमोद सावंत जी आ गए थे। और डिफेंस मिनिस्टर ये अपॉइंट हुए थे 2014 में, जब PM मोदी का कार्यकाल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ओवरऑल एक बुक है, उन्हें ध्यान रखिए, एंड दैट इज ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। किसने इस बुक को लिखा है? ऑथर का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड द नेम इज नितिन गोखले। सो नितिन गोखले जी ने इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़े। द नेक्स्ट वन, which state received the People First Integration Award from the Ministry of Electronics and Information Technology? सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अश्वनी वैष्णव जी यहाँ पे अवार्ड के साथ आए हैं। अवार्ड का नाम है पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड। सो बेसिकली ऐसे राज्य को यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया है जिन्होंने डिजिटल जो वर्क है उसमें अपना काफ़ी योगदान दिया है, एंड दैट इज हिमाचल प्रदेश। कौन है CM? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने नवंबर में पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड को रिसीव करा इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ से। ये जो अवार्ड है न्यू दिल्ली में डिजी लॉकर 2025 कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया, और किसे दिया गया? जो यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। द नेम इज आशीष सिंघमार। सो आशीष सिंघमार को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ IT। सो यहाँ पे गोल क्या रहा हिमाचल प्रदेश का, जो 2015 में आया था? क्या आया था? डिजिटल इंडिया मिशन। सो डिजिटल इंडिया मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने 2015 में। इसी के साथ डिजी लॉकर का कंसेप्ट भी यहाँ पर आया था, और इसके तहत इंडिया को कन्वर्ट करना है डिजिटल इंडिया में। और हिमाचल प्रदेश ने अपनी बहुत सारी सर्विसेज को यहाँ पे डिजी लॉकर से कनेक्ट करा है और उसे डिजिटल बना दिया, और इसी के लिए हिमाचल प्रदेश को इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया, सो दैट जो पीपल है वो ईजीली डिजिटल इकोसिस्टम को यहाँ पे एक्सेस कर सके। दैट्स वाई हिमाचल प्रदेश को ये ऑनर दिया गया। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। अवार्ड है यहाँ पे 2 टाइप के अवार्ड हमने देख ही लिए हैं। सो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हाल ही फिलहाल के। एंड द क्वेश्चंस, who has become the first Indian to be honored with the Ramsar Award for the wetland wise use? The name is Jayashree Venkatesan. And which district in Kerala won the Fisheries Department Excellence Award? Kasaragod को यह दिया गया है। What is the name of the new award category launched under the National Energy Conservation Award? और जो न्यू कैटेगरी है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट रिसीव द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, और ये आंध्र प्रदेश को यहाँ पे मिला है। ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश को नहीं है, आंध्र प्रदेश को है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। एंड विच कंट्री रिसीव द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड? इंडिया को। विच एजेंसी वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द उद्योग विकास अवार्ड एट द उद्योग विकास इवेंट? और NICDC को यहाँ पे ऑनर मिला। And Queen Mother Circuit, who recently passed away at the age of 93, and she is from Thailand.
The next one, which state has become the first in India to partner with Elon Musk Starlink for satellite internet services? So भारत का एक ऐसा राज्य जो पहुंचा SpaceX एंड स्टारलिंक के साथ यहाँ पे कोलैब किया है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए. द थिंग इज यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को एक्सेस करना है और ये जो राज्य है महाराष्ट्र है. सो यहाँ पे रिसेंटली नवंबर में महाराष्ट्र ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन करा है विथ स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सो दैट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ सिटीज में प्रोवाइड किया जा सके. कौन कौन सी जगह? ये रिमोट एरियाज डिस्ट्रिक्ट लाइक गढ़चिरौली, नंदुरबार, वसीम एंड धाराशिव. सो यहाँ पे सैटेलाइट्स का इंस्टॉलेशन किया जाएगा की लोकेशन पर और सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को प्रोवाइड कराने का प्लानिंग यहाँ पर चल रहा है. डिजिटल महाराष्ट्र के साथ यह अलाइन करता है. सो लेटर ऑफ इंटेंट बेसिकली कोई भी एग्रीमेंट साइन होने से पहले का जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज द लेटर ऑफ इंटेंट जो कि इन लोगों ने स्पेसएक्स एलॉन मस्क के साथ साइन करा है बाय द महाराष्ट्र. दैट्स ऑल. ओवरऑल स्टारलिंक को देख लेते हैं हम. स्पेसएक्स की है, सब्सिडियरी है. कब इसे फाउंड किया गया था? 2015 में स्टारलिंक को यहाँ पे फाउंड किया गया था. दैट्स ऑल. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन नवंबर 2025? सो जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे न्यूज़ में रहा बिकॉज एक मेजर ऑपरेशन बाय द आर्मी एंड द नेम इज ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन छतरू. नवंबर 5 को इसे कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी के वाइट नाइट कॉप्स ने एंड जम्मू कश्मीर पुलिस ने. एंड चिनाब वैली में लोकेटेड है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. और जितना भी काउंटर इंसर्जेंसी है, जो भी टेररिज्म है, उसको टारगेट करने के लिए इस ऑपरेशन को यहाँ पे चलाया गया. सो ध्यान रखिए यहाँ पर जो चिनाब वैली है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, ये साउथ कश्मीर एंड एक यहाँ पर रेंज है द पीर पंजाल रेंज, इसके बिटवीन लोकेटेड है. टेररिस्ट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी को रीस्टोर करना, उसी के पर्पज से ये जो डिफरेंट ऑपरेशन है यहाँ पे चल रहे हैं. दैट्स ऑल. चलिए कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट साउथ कोरिया में हुआ. सो ऑपरेशन वर्ड यहाँ पे क्लिक किया है इस क्वेश्चन ने. एंड ऑपरेशन चक्र 5 CBI के द्वारा है ये है. And which city has become the first in India to fully operationalize the real-time flood forecasting? और ऐसा करने वाला चेन्नई था. हमने देखा था फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप का थे. ऑपरेशन शिकंजा ये कुछ नया आया है, उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च किया था इकोनॉमिक ऑफेंडर्स से जो भी है उन्हें अरेस्ट करने के लिए. DRI का ऑपरेशन वीड आउट यहाँ पे चल रहा है. ऑपरेशन गोल्डन स्विप यहाँ पे चल रहा है. साइबर इनेबल फाइनेंशियल क्राइम ऑपरेशन हाइची यहाँ पे चलाया गया. 10 ईयर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी जिसने कंप्लीट करा है दैट इज एस्ट्रोसेट. काफ़ी पुराना ही है ऑब्जर्वेटरी. 10 ईयर कंप्लीट करे यानी 2015 में इसे लॉन्च किया गया था. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर रीसेंट डेटा विच 2 countries रैंक अबव इंडिया इन द क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन? सो क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं. इंडिया की रैंकिंग नहीं पूछी है, 2 countries अबव आपसे पूछ लिया. दैट इज ऑब्वियसली USA एंड चाइना है. यहाँ पे हमें 3rd रैंक दिया है क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए. एंड यहाँ पे हमें $150 बिलियन का और फंड नीडेड है प्रॉपर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनलाइज करने के लिए. ओवरऑल जितना इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए ये FDI से 2x टाइम है. FDI क्या है यहाँ पर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और फाइनेंशियल ईयर 25 का ये टारगेट यहाँ पे बताया जा रहा है. और ये जो प्रोजेक्ट है केमिकल हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है. मेक इन इंडिया गोल को इन्हांस करने के लिए, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो हमें ध्यान रखना है. एक जॉइंट रिपोर्ट यहाँ पर आई, किसने पब्लिश करी? ITA ने, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सलरेटर एंड बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG. और इंडिया को यहाँ पे बताया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पाइपलाइन ऑफ क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आफ्टर चाइना एंड द USA. ओवरऑल जो क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स उनको डेवलप करने में हम वर्ल्ड लेवल पर 3rd रैंक पर यहाँ पे स्टैंड करते हैं एज पर दिस US बेस्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमें रैंकिंग यहाँ पे दी है. चलिए आगे बढ़ते. सो बाली यात्रा यहाँ पे न्यूज़ में रहा. मेरीटाइम फेस्टिवल है. सो किस टाइप का फेस्टिवल है? मेरीटाइम. एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो प्लीज नोट द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा द स्टेट. तो रिसेंटली यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो ग्रीटिंग्स है वो भेजे हैं उड़ीसा में बाली यात्रा मेरीटाइम फेस्टिवल के लिए, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया.
एनुअल मैरीटाइम इवेंट है ये है। उड़ीसा के एंशिएंट ट्रेड एंड कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट करता है। और बाली, जावा, सुमात्रा जो इंडोनेशिया के आइलैंड है, यहाँ पे भी इसका जो सेलिब्रेशन चलता है। लीजेंड तपोई से यह रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, महानदी रिवर पर बोट्स में लैम्प लिट, जो भी लैम्प लाइटिंग है, ये जो फेस्टिवल यहाँ पे होता है, फ्लोटिंग लैम्प लाइट, जैसे कि मकर संक्रांति पे यहाँ पर होता है एयर में, वैसे बोट में फ्लोटिंग लैम्प लाइट। तो बाली यात्रा इट इज रिलेटेड विथ उड़ीसा। द नेक्स्ट वन, which Indian shipbuilding company has constructed the INS Ikshak? So कल के सेशन में हमने INS Ikshak को डिस्कस किया था। द थिंग इज INS Ikshak के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को आज मैंने ले लिया। INS Ikshak और किस इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी ने इसे बनाया, एंड दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। सो यहाँ पे होता क्या है, GRSE को जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसे बूस्ट करने के लिए 4 टाइप की जो वेसल है उसको बनाने का प्रोजेक्ट दिया जाता है। सो 4 वेसल्स को इन लोगों ने डिज़ाइन करा, और उन 4 वेसल्स किस प्रोजेक्ट के तहत आते हैं, सो संधायक क्लास का यह पार्ट है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, SVL क्लास शिप्स। हमने पहले भी डिस्कस करी है SVL, और यू कैन से हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स, लार्ज वेसल्स। सो हाइड्रोग्राफी वेसल है, ये है INS Ikshak, और ये पार्ट है संधायक क्लास का। एंड रिसेंटली INS Ikshak और ये जो फर्स्ट SVL क्लास शिप है, इसे स्टेशन कर दिया गया सदर्न नेवल कमांड में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। एंड GRSE कोलकाता ने इसे बनाया है, इंडियन नेवी ने इसे कमीशन कर दिया है। SVL क्लास का 3rd वेसल है और कमीशन होने वाला पहला है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर नाम है उनका देख लेते हैं हम। INS संधायक, याद है आपको कुछ फॉर्मर सेशन में मैंने आपसे पूछा भी था INS संधायक किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, किस क्लास से रिलेटेड है। सो प्लीज़ नोट, SVL क्लास शिप प्रोजेक्ट है और क्लास का नाम है संधायक क्लास, और एक टाइप का हाइड्रोग्राफिक वेसल है ये है। इसके अलावा जो अदर है INS निर्देशक, 3rd वन तो हमने देख ही लिया, INS Ikshak एंड INS संशोधक। एंड आई होप आप जान चुके हैं यहाँ पर SVL क्या होता है, सर्वे वेसल लार्ज शिप। हाइड्रोग्राफिक पर्पस से इन्हें यहाँ पे बनाया गया 4 शिप्स, जिसे GRSE को यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया था। दैट्स ऑल। होप ये क्वेश्चन याद हो चुका है, मालूम चल चुका है। GRSE सबसे ओल्डेस्ट है, शिपयार्ड है, कहाँ पर है, ईस्टर्न जो कोस्टल लाइन है कोलकाता में बेस्ड है। सबसे बड़ा कौन सा है, जो कोच्चि केरला में लोकेटेड है, कोचिन शिपयार्ड। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है, शिप बिल्डर्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं। कीवर्ड लिया है मैंने शिप बिल्डर्स, जितने भी शिप बिल्डर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे, उसी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यहाँ पे रीड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।